देव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत ही जिससे हमारी भक्ति का आरंभ होता है, जिससे ही पूरी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जिससे हम श्रद्धावान बनते हैं, जो सबका आधार है, आज हम उस विषय पर आपको बताएंगे। बहुत ही ये गूढ़ जानकारी सत्संग है, आप इसे श्रवण करें, बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करें। देखो, सब लोगों के मन में ये प्रायः प्रश्न रहता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, इष्ट देव किसे कहते हैं, इष्ट देव को हम कैसे जानें, ये सबके अंदर प्रायः रहता है। इष्ट देव, देखो, इष्ट देव जन्म जन्मांतर का साथी होता है। आपके अंदर कुछ कमी रह गई, आपके अंदर संसार की वासना रह गई, तब आपका जन्म हुआ। बाकी इष्ट देव की कृपा से या इष्ट देव नहीं चाहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हो, वो तो चाहते हैं कि आप उनकी निज सेवा में उनके पार्षद बन जाएं, उनकी यही इच्छा होती है। लेकिन उनको, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, तो वो आपकी ही इच्छा में अपने को खुश देखते हैं। सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने प्रेमी के सुख में सुखी रहे। अब आपके अंदर संसार की वासना है तो उनको उस वासना को पूरा कराना है, यही इष्ट देव का काम होता है। इष्ट देव एक सच्चा मित्र होता है, इष्ट देव एक सच्चा प्रेमी होता है। हम आपको बताएंगे कि अपने इष्ट देव को हम कैसे जानें। देखिए, इष्ट देव के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा कि ऐसे अपने इष्ट देव को पहचानें, ऐसे अपने इष्ट देव को पहचानें। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आपको भान हो जाएगा कि हाँ, हमारे ये इष्ट देव हैं। आप अंदर से जान जाएंगे, आप महसूस कर जाएंगे कि हमारे इष्ट देव ये हैं। सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, हमारे भी अपने इष्ट देव हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता। एक लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि आपने पहले श्री कृष्ण का मंत्र बताया, फिर उनका मंत्र बताया, आपने पहले जाप बताया, फिर ये देखो, मैं बताता तो जाप ही हूँ, मंत्र भी तो जप ही है। मंत्र नाम में कोई भेद थोड़ी ना होता है। और जो अलग अलग मैं देवी देवताओं के बताता हूँ, सब लोगों के एक अपने अपने इष्ट देव होते हैं। देखो, पानी जब बरसता है तो वो ये नहीं देखता कि ये अधर्मी है, ये ऐसा है, ये गलत काम करता है, वो हर जगह बरसता है। ऐसे ही कोई साधु या संत जब भगवत चर्चा करता है तो वो सबको भक्ति में आगे बढ़ाती है। चाहे आपका कोई इष्ट देव हो, आपके हनुमान जी हों, काली देवी माता हों, सब। तो मैं तो वही बात करूँगा कि आप अपनी उपासना में बढ़ें। मैं अपनी उपासना आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। मैं तो कह दूँ आप राधा राधा जपें, आप राधा रानी को इष्ट माने, आप श्री कृष्ण को इष्ट माने, तो आप क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी खुद अपनी भक्ति है, आप खुद किसी से अपना संबंध जोड़े हैं, तो आप उन्हीं की भक्ति करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अपनी भक्ति में अपने इष्ट देव को जानने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आप महसूस करिए, जब आप पे कोई आफत पड़ती है, जब आप पे कोई विपदा पड़ती है, जब आप किसी ऐसे संकट में फंस जाते हैं कि आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत भय में होते हैं, आपको लगता है हमारा कोई सहारा नहीं, तब आप देखना आपका ध्यान किधर जाता है। मैं संसार की बात नहीं करता, संसार में भी जाएगा तो किसी अपने की ही याद आएगी। ऐसी स्थिति में किसी अपने की ही याद आती है। ऐसे ही संसार में तो अपने किसी के पास आपका जाएगा, लेकिन आपका किसी ऐसी शक्ति के पास, ऐसे किसी देवता के पास भी जाएगा, तो आप देखना वो देवता कौन है जो बहुत संकट में आपको याद आता है। भय के जब आपको लगता है नहीं, ये प्राण नहीं बचेंगे, तब आपको किसकी याद आती है? संकट में आपको किसकी याद आती है? वही आपके सच्चे इष्ट देव होते हैं। आप उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर नज़रअंदाज करेंगे, आप किसी और की भक्ति करेंगे। आपने देखा कि ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, ये तो हमको सब कुछ देने में समर्थ हैं। नहीं, आपका जो स्वाभाविक जो आपको अच्छे लगते हों,
जिनका भजन सुनने में आपका मन लगता हो, ये भी एक इष्ट देव पहचानने की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे नंबर 1 की बात यही है कि भय में आपका कहाँ मन जाता है। जब आप बहुत व्याकुल हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई सहारा नहीं, तब आपको किसकी याद आती है अंदर से, कौन से भगवान की याद आती है, किन से आप रक्षा की कामना करते हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं। और जिनकी भी आपको याद आती है तो आप समझना इसी जन्म के नहीं, वो बहुत पूर्व जन्म के आपके इष्ट देव हैं, वो आपके सच्चे प्रेमी हैं। आप नहीं करते, वो याद अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर आप उनमें श्रद्धा कर लें, उन्हीं के मंत्र का जप करें, उन्हीं के नामों का स्मरण करें, तो वो इष्ट देव आप पर बहुत जल्दी कृपा करने लगते हैं, क्योंकि वो आपके पुराने संबंधी हैं। आपको नया संबंध नहीं बनाना। देखो, इष्ट देव बदलना नहीं चाहिए। अपनी कामना के वशीभूत होकर, जैसे आपके अंदर कोई कामना आई तो आप उस कामना के वशीभूत होकर किसी साधु या संत ने किसी इष्ट देव की महिमा गाई तो आपका मन उन महिमा में चला गया। आपने भागवत पढ़ी तो कृष्ण जी पर चला गया, आपने शिव पुराण पढ़ी तो शिव जी पे चला गया, देवी पुराण पढ़ी तो देवी जी पे चला गया। आप ऐसा नहीं है। हनुमान जी की महिमा सुनी, हनुमान जी पर चला गया, गणेश जी की महिमा सुनी, गणेश जी पर चला गया। आप एक ही इष्ट देव बनाए, भय में जो आपको याद आए, जो अपने लगे, जिन पर आप हर बात अपनी कह सकें, आप उन्हीं को पकड़े रहें। इष्ट देव एक ही रखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है तो फिर हमें दूसरे की पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, आप सबकी पूजा करिए, सबकी साधनाएं भी करते रहिए, लेकिन एक को अपना मानिए। एक ऐसा हो जिसे अंदर की बात कहिए, एक ऐसा हो जिसका नाम या मंत्र आप हमेशा जपे। बाकी बीच बीच में आप हर देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, सबको सम्मान देना चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए। देखो, इष्ट देव का हिसाब होता है पतिव्रता नारी की तरह। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को तो कभी नहीं भूलती, सबसे ज़्यादा उसी से प्रेम करती है, लेकिन देखना वो सबका आदर करती है, घर में सबकी सेवा करती है, सबसे प्रेम करती है। बाहर से कोई आया तो उसकी भी सेवा करती है, उससे भी प्रेम करती है। तो आप देखना, उसका पति अगर ऐसी पत्नी है तो उस पर बहुत प्रसन्न रहेगा। अगर वो सबका सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, बहुत अंदर से प्रसन्न रहेगा। ऐसे इष्ट देव हैं। अगर आप सब देवी देवताओं की अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी जी की भी कर लेते हैं, गणेश जी की भी कर लेते हैं, हनुमान जी की भी कर लेते हैं, और इष्ट देव आपके कृष्ण जी हैं, तो आपका समझ तो कृष्ण जी के अंदर जलन पैदा हो जाएगी? नहीं, वो और खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने भी महिमा इनकी सबकी गाई है, उन्होंने भी करके दिखाया, उन्होंने भी शिव जी की पूजा की, उन्होंने भी माता दुर्गा की पूजा की, राम जी ने माँ दुर्गा की पूजा की, शिव जी की भी पूजा की, कृष्ण जी ने भी की। देखो, ऐसा नहीं है। इष्ट देव और भी प्रसन्न होते हैं जब आप इन शक्तियों की आराधना करते हैं। और इष्ट देव कृष्ण जी को बनाए या राम जी को बनाए, सिर्फ कोई भी आपका इष्ट देव हो, इष्ट देव कभी भी उनके अंदर जलन नहीं होती कि और ये देवी देवताओं की पूजा करता है, बल्कि वो प्रसन्न ही होते हैं। जैसे पति प्रसन्न होता है पत्नी पे, ऐसे इष्ट देव ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी महिमा से उनकी भी महिमा बढ़ती है। वो सब एक दूसरे से बने। जैसे आप समझें, जैसे ये हथेली है, इसमें 5 अंगुली हैं, तो पांचों अंगुली में बहुत प्रेम है। ये इस अंगुली में अगर चोट लग जाएगी तो ये अंगुली स्वाभाविक ही उसे ऐसे पकड़ लेगी, इस हाथ की पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेती? क्योंकि इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ये एक समझाने का दृष्टांत दे रहा हूँ, लेकिन हथेली है ये। ऐसे ही वो ब्रह्म शक्ति एक ही है। ये माता दुर्गा, कृष्ण जी, राम जी, शिव जी, ये जितने भी देवी देवता हैं, ये सब अपने कार्य के लिए उस ब्रह्म ने ही इन रूपों में लिया है। इन देवी देवताओं के बहुत अवतार भी हैं, वो भी वही हैं, उनमें भी शक्ति अलग नहीं है। तो वो सब इष्ट देव के रूप में आते हैं, और वो हैं सब एक ही। वो सब चाहते हैं कि हमारी भक्ति करें, लेकिन इनकी भी पूजा करें, इनसे भी प्रेम करें, वो और प्रसन्न होते हैं। तो ये तो आप बात दिमाग से ही निकाल दीजिए कि मैं एक ही इष्ट देव की पूजा करूंगा और देवी देवताओं से हमें मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। आप सबकी पूजा कर सकते हैं। आप दिमाग से सोचें, चिंतन करें। देखो, ये बातें चिंतन से आती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इष्ट देव बनाना क्यों चाहिए? इष्ट देव इसलिए बनाना चाहिए कि इष्ट देव जन्म जन्मांतर का साथी होता है। हमारे साथी ये जितने भी हैं, दिखने वाले जितने भी साथी हैं, ये सब इस शरीर के साथी हैं, बाकी कोई साथी नहीं है। इष्ट देव आपका जन्म जन्मांतर का साथी है और आपकी ओर देखता ही रहता है। अगर आपके अंदर
आपने इतनी साधना कर ली। अब साधना में एक विशेष बात ये है कि आपके अंदर जैसे कोई कामना आई, अब कामना पूर्ति के लिए आप भजन कर रहे हैं। आप जिस भी इष्ट देव का भजन करते हैं उनसे जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ मांगते ही होंगे, कुछ ना कुछ कहते ही रहते होंगे। अगर आपके इष्ट देव वो आपकी पूरी भी ना करें तो भी आप इष्ट देव से न तो कभी गुस्सा होना, ना कभी ही उनको छोड़ना। वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि आप कामना से प्रेम करते हैं कि इष्ट देव से प्रेम करते हैं, बस ये चीज़ देखता है इष्ट देव। अगर आपको इष्ट देव से प्रेम है, कामना नहीं पूरी हुई कोई बात नहीं, लेकिन इष्ट देव के प्रेम में कोई कमी नहीं, तो इष्ट देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे संसार में आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे आप कोई गलती हो गई, उसने आपका कोई कार्य नहीं किया तो आप उसे बुराई मानने लगे, आपने उससे बोलना छोड़ दिया, पहले आपका जो व्यवहार था वो आपने बदल दिया, तो उसको कष्ट हो जाएगा। और अगर आपका व्यवहार वैसा ही बना रहा, वैसे ही आप उससे प्रेम करने लगे, तो देखना वो और भी आपसे द्रवित हो जाएगा, वो और भी आपसे प्रेम करने लगेगा। तो अपने इष्ट देव को अपनों प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करें, उनके नाम का स्मरण करें, उनके मंत्र का स्मरण करें। हाँ, और किसी भी हमें चीज़ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, तो हम लक्ष्मी जी का भी कर सकते हैं, उसमें इष्ट देव आपको पूरी मदद करेंगे और उनसे आपको जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप कोई नाम जब कर रहे हैं तो उससे आध्यात्मिक चेतना आपकी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि दूसरे लोग अगर 1 महीना में उपासना करते तो आपको 3 दिन में ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं बताता रहता हूँ, इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो आप अपने इष्ट देव को जानें। जो अगर ये प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आती है तो एक और भी प्रक्रिया है जिसका आपको रूप देखते ही गुदगुदी होने लगे, जो स्वाभाविक ही आपको अच्छा लगे, जिससे जो भी भगवान आपको बहुत पसंद हो, बहुत जिनसे प्रेम करते हो, लेकिन उनकी पूजा आप नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर अंदर चाह उन्हीं को रहे, तो वो भी इष्ट देव होते हैं। ये 2 प्रक्रिया हैं, अपने इष्ट देव को जानें और उनका भजन करें। वो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वो आपके पहले से पूर्व जन्म से ही इष्ट देव होते हैं। इसीलिए मैं सबकी उपासनाएं बताया करता हूँ। आप इन उपासनाओं को सुनिए, भजन करिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर भजन नहीं है तो फिर कोई, अगर इष्ट देव आपके कोई नहीं है तो आप बताओ आपको कौन है जो आपकी एकांत में रक्षा करेगा? कौन ऐसा है जब आप बीमार पड़े होंगे आपको कोई सहारा नहीं, देखने वाले तो सब हैं, बैठे हैं आपकी चारपाई पर, लेकिन वो आंतरिक रक्षा आपकी कौन करेगा? वो इष्ट देव ही करेंगे। इसलिए इष्ट देव बहुत जरूरी हैं। आप अपने इष्ट देव को पहचानें और फिर उनका वर्ण करें और उनकी उपासना चालू कर दें। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव।